नमो नमः विद्यार्थियों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए कक्षा नवम के पाठ 5 सूक्ति मौक्तिकम के अंतिम 4 श्लोकों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं हम पंचम श्लोक पर और श्लोक है गुणेषु एव हि कर्तव्य प्रत पुरुषे सदा गुण युक्तो दरिद्रो अपि न ऐश्वर्य गुणे समा। अर्थात व्यक्ति को अपने अंदर हमेशा सद्गुणों का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि गुण युक्तो दरिद्रो अपि, कि जो गुणवान किंतु दरिद्र अर्थात गरीब व्यक्ति है वह अमीर किंतु गुणहीन व्यक्ति से हमेशा श्रेष्ठतम माना जाएगा। दो ऐसे व्यक्तियों की कैसे कि गुणवान किंतु गरीब और दूसरी तरफ अमीर किंतु गुणहीन, इनकी बराबरी कभी नहीं हो सकती। गुणवान व्यक्ति जो गुणवान होने पर भी गरीब है वही हमेशा श्रेष्ठतम माना जाएगा। तो ये तो था हमारा पंचम श्लोक। इसके बाद षष्ठम श्लोक हमारा मित्रता पर है। देखिए, मित्रता 2 प्रकार के लोगों से होती है, सज्जन और दुर्जन। अब सज्जन की मित्रता कैसी है और दुर्जन की कैसी है, यही देखेंगे हम इस श्लोक में। आरंभ गुर्वी शैनो क्रमेण, अर्थात शुरू में तो यह बहुत ज्यादा होती है और बाद में धीरे धीरे क्रम से कम होती जाती है। फिर क्या बोला उन्होंने आगे कि आरंभ गुर्वी शैनी क्रमेण। अब बोलते हैं आगे लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात की। और दूसरी तरफ एक मित्रता ऐसी होती है जो शुरू में कम और बाद में बढ़ती चली जाती है। फिर आगे बोलते हैं दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, कि दिन के पूर्वार्ध और परार्ध से जैसी पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनाम, छाया के समान ही सज्जनों और खल सज्जनाम दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता होती है। तो क्या बतला रहे हैं वो कि देखिए, दुर्जनों की मित्रता तो ऐसी है जैसे कि पहले तो बहुत ज्यादा और फिर धीरे धीरे कम, और वही उन्होंने उसकी पूर्वाहन की छाया के साथ तुलना कर दी कि पहले ज्यादा और फिर धीरे धीरे जो कम होती जाती है। दिन का एक पहर है। फिर उसके बाद अपराह्न से उसकी तुलना करी तो उसने वो बोलते हैं कि उसमें छाया पहले कम और फिर बढ़ती है। ठीक उस तरह से इनके सज्जनों की मित्रता भी पहले कम और फिर धीरे धीरे बढ़ती है। तो हमें हमेशा सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए। सप्तम श्लोक है हमारा। क्या है सप्तम श्लोक? यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडलाय, हंसा मही मंडल मंडलाय, हानि अस्ति तु तेषां सरोवराणां, हानि अस्ति तु तेषां सरोवराणां, येषां मराले स विप्रयोग है। अर्थात पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए हंस यहाँ वहां कहीं भी जाएं, वहां की शोभा बढ़ेगी। जहां हंस जाएंगे वहां की शोभा बढ़ेगी। हानि अस्ति तु तेषां सरोवराणां, लेकिन उन सरोवरों की हानि होगी। ये शाम मराले से विप्रयोगा, मराले यहाँ आया है आपका हंस के लिए। जो जहां से हंस चले या जिन सरोवरों को छोड़कर हंस आए वो सरोवर तो अपने आप में शोभाहीन हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लेते हैं अष्टम श्लोक। गुना गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, आस्वाद्य तोय प्रवहन्ति नद्या, समुद्रम आसाद्य भवत्यपेय। क्या है ये? फिर सुनेगा एक बार। गुना गुणगेषु गुणा भवन्ति
ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो प्रवहन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपि। अर्थात गुण जो हैं वो गुणी व्यक्ति में जाकर और अच्छे हो जाते हैं, लेकिन यदि वह गुण निर्गुण व्यक्ति के पास जाए तो बिल्कुल खराब हो जाते हैं, निर्गुणी बन जाते हैं। निर्गुणी व्यक्ति के पास जाकर सद्गुण भी बुरे हो जाते हैं। कैसे उदाहरण दिया है इसका, बहुत सुंदर सा इसका उदाहरण है, और वह है कि देखिए तीसरी पंक्ति में है इसकी कि नदियों का जल पीने योग्य बहुत मधुर और मीठा होता है, लेकिन जब वही जल समुद्र के जल में मिलता है तो खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है, या आप कहिए कि पीने योग्य नहीं रहता। तो कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पर देखिए इसका भाव यह है कि मनुष्य जैसा साथ लेता है वह भी वैसा बनता है। अगर अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा, और दुर्गुणों वाले व्यक्ति के साथ रहने पर वह भी बुरे गुणों को प्राप्त कर लेगा और अपने अच्छे गुणों को भूल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अपनी अगली वीडियो में मैं फिर कुछ नया लेकर आऊंगी, और तब तक आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किस पाठ पर बनाऊं जो आपको अध्ययन में सहायता प्रदान करे।